नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के लगभग बज रहे हैं अभी 5 और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ हर दिन। चाहे मेरे लिए संडे हो या सप्ताह का कोई दिन हो, मैं हमेशा 5 बजे ही उठ जाती हूँ। थोड़ा जल्दी तो मैं उठ सकती हूँ, लेकिन 5 बजे के बाद अगर मैं उठ जाऊँ तो मेरी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो जी बिस्तर से अभी बस जस्ट उठ के और यहाँ पे मैं मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बहुत ही शुभ होता है इस तरह से दोनों हथेलियों को देखकर। और ये मंत्र का जाप अगर गृहिणियाँ करेंगी तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। घर में लक्ष्मी माता का वास रहता है। और उसके बाद जी मैं अभी बिस्तर से जैसे ही उतरूँगी उससे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि दिन भर में हमसे ना जाने कितने पाप ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। तो हमें उन सभी चीज़ों की धरती माता से क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए सुबह उठने से पहले। और ध्रुव अभी सो गया है, इसको मैंने और दूध दे दिया है, तो इसने दूध पी लिया था। लगभग 3 बजे मैंने इसे दूध दिया था, तो ये सो जाएगा। और लाइट ये मैं बंद कर दूंगी। और टाइम अभी देखिए 5:05 हो चुके हैं पूरे, और मैं अभी लगूंगी अपने काम में। तो जी बिस्तर से उठने के बाद अभी मैं ऑन करूँगी किचन की लाइट। और किचन की जो लाइट है वो हमेशा जलती रहती है रात को, क्योंकि मुझे बार बार दूध गर्म करना पड़ता है। और आज मैंने बंद करके सोई थी। ये वाली लाइट से ना ध्रुव को हल्का फुल्का कमरे में उजाला आता है, जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और वो बचपन से ही ना उसको अंधेरे में सोने की आदत हो गई है। और अभी मैं आ गई हूँ सीधा मंदिर में आके पर्दे खोल के और भगवान जी को कर लिया है प्रणाम। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की हल्की फुल्की डस्टिंग में। और ये जो खिलौने हैं ना, ये इसी तरह से रोज़ पड़े रहते हैं और दिन भर में ना जाने कितनी बार ये मुझे समेटने पड़ते हैं। ध्रुव बार बार यही काम करता है। और इसके जो खिलौने हैं वो इतने ज़्यादा छोटे छोटे हैं कि मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कभी कभी। तो बस इसको मैंने जो इसका स्विमिंग पूल है उसी में भर के रखती हूँ ज़्यादातर। इसको इसी में अच्छा लगता है। अलग से टोकरी में रखूँगी तो उसमें नहीं रखने देगा, इसी में ही रखता है। तो बस मैंने यहाँ की चादर भी अच्छे से झाड़ दी है और मशीन लगाऊंगी बाद में। पहले मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी। और जी अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। तो दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, ध्रुव भी सो रहा है। तो इनके उठने से पहले पहले सारा काम मैं निपटा लूँगी। और अभी से ही आने वाले कल की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि ध्रुव स्कूल जाने लग जाएगा अगले साल से। तो वैसे भी मुझे जल्दी उठना पड़े करेगा। तो अभी से इन सब की प्रैक्टिस करूँगी तो आगे चल के मुझे परेशानी नहीं होगी। और झाड़ू पोछा करने में मुझे 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरा घर छोटा ही है, आप सबको पता है। बाकी तो घर घर ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद जी आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में नहीं, सॉरी, बाथरूम में आके आज मुझे करनी है बाथरूम की क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग करूँगी। बहुत टाइम से नहीं हो पाई है, होली की साफ़ सफाई में ही हुई थी, उसके बाद मैं करना ही भूल गई और टाइम भी नहीं मिला था। और ध्रुव की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा सारा शेड्यूल गड़बड़ हो गया साफ़ सफाई का। उसके बाद जी मैंने हार्पिक लगा दिया है शीट पे पूरा अच्छे से। और हार्पिक को लगा के 1-2 मिनट अगर हम छोड़ देते हैं ना तो बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है ये। और बस मैंने अभी छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसे धोऊंगी, 2-3 मिनट लगा रहने दूंगी। और तब तक कर लेती हूँ बाथरूम का। तो बाथरूम टॉयलेट दोनों यही हैं हमारे, एक में ही जॉइंट है मतलब। और बर्तन वगैरह जो भी होते हैं मैं यहीं पे साफ़ करती हूँ अभी मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ। और कुछ मुझे कमेंट्स भी आते हैं व्यूवर्स के कि आप कैसे मैनेज करते हो इतनी छोटी सी जगह में बच्चे को रखना। और बच्चे तो कितना ज़्यादा शैतान होते हैं, कोई भी सामान गड़बड़ कर देते हैं। तो जी मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ। और उसके बाद जी अभी देखिए घर चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं मानती अपने आप को कि मेरा घर इतना छोटा है, बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हाँ कोई जैसे त्योहार हो या फिर कोई पार्टी वगैरह होती है, बस वो नहीं हो सकती घर में। बाकी घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। उसके बाद जी मैंने कर दिया है बाथरूम को अच्छे से क्लीन और दिखा देती हूँ आपको। तो मैंने जो पानी था, पानी में सर्फ़ डाल के उसको अच्छे से घोल के उसके बाद मैंने इसे फ़र्श को पूरा अच्छे से रगड़ा है। और ये बहुत जल्दी से गंदा भी हो जाता है तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। और जी अब मैं आ गई हूँ सीधा छत पे आके मैं झाड़ू लगाऊंगी। आज छत नहीं धोऊंगी,
छत में हफ्ता में सिर्फ एक बार ही धोती हूँ और धूल बहुत ज़्यादा आती है तो मैं कभी कभी हफ्ता में 2 बार भी धो देती हूँ। तो अभी मुझे धूल इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही थी तो बस मैंने हल्की हल्की झाड़ू लगा दी है और थोड़ा बहुत कर लूँगी अभी यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक। Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one. और जी कुछ व्यूवर्स ये भी पूछते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेती हो इतने छोटे बच्चे के साथ ब्लॉगिंग भी करना और इतने अच्छे से कामों को निपटाना, साथ में रेसिपी को शूट करना और एडिटिंग, वॉइस ओवर, ये सब कैसे आप मैनेज करती हो जबकि कोई भी आपकी हेल्प भी नहीं करता है। ब्लॉग में हमने कई बार देखा है आप सारे काम अकेले से ही करती हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छे से मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो सारे काम आपके अच्छे खुद ब खुद हो जाएंगे। और अभी जी मैं आ गई हूँ नहाकर और नहा के आके मैंने लगा दी है मशीन क्योंकि कपड़े थे थोड़े आज ज़्यादा और जब ध्रुव के पापा के कपड़े होते हैं तब मैं ज़्यादातर मशीन लगाती हूँ। बाकी मेरे और ध्रुव के कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही उन्हें सरफ़ के पानी में निकाल के डाल देती हूँ। हमारे कपड़े इतने गंदे नहीं होते हैं, ये बाहर काम करते हैं तो इनके ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जीन्स वगैरह तो हाथ से साफ़ होती नहीं है तो इसलिए मशीन में ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो बस कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं तो मैंने एक वॉश के निकाल दिए हैं, बाकी एक वॉश के रह गए हैं। 2 वॉश में सारे कपड़े धुल जाएंगे। और मैंने पहन ली है साड़ी और ये साड़ी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, पर्पल कलर की मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और जी पूजा की मेरी सारी तैयारी हो चुकी है तो पहले मैंने पूजा की तैयारी की थी और उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी करने के बाद ही मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार में मैंने बस लगाया है सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, बाकी और ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ। उसके बाद जी मैंने दिया जला दिया है और स्नान जैसे मैं रोज़ नहीं करा पाती हूँ तो गंगा जल डाल के जल में और उसी का छींटा मैं सभी पे लगा देती हूँ तो वो भी स्नान ही माना जाता है। तो बस यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ अभी आरती। Looking past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be और जी the one पूजा हो to चुकी take है every मेरी last बहुत ही pain अच्छे से। उसके बाद मैं away. आ गई किचन में और कपड़े अभी धुल रहे हैं और मैंने यहाँ पे नाश्ते में बनाए हैं देसी चने का नाश्ता और ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी रहता है, साथ में काफ़ी लंबे टाइम तक पेट भरा रहता है इनसे। तो हस्बैंड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उन्हें पसंद भी है। तो मैंने बना ली है अदरक की चाय 2 कप और साथ में प्याज डाल दी है ऊपर से। तो आ जाइए आप सब भी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है और मेरा तो फेवरेट है। वेट लूज़ में बहुत ज़्यादा खाया था ये मैंने और बस अभी नाश्ता हम लोग कर लेंगे। और अभी ध्रुव भी नहा लिया है तो आज ध्रुव बहुत जल्दी नहा लिया। इसने सुबह ही जिद कर दी थी कि मम्मा मुझे नहाना है। वैसे ये नहाता नहीं है लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, नहाने की जिद करने लगा। तो मैंने बस गर्म पानी कर लिया था सुबह ही, तो जैसे ही हस्बैंड नहाए उसके बाद ही मैंने ध्रुव को भी नहला दिया था। तो मेरा पूरे दिन का काम हो गया है समाप्त जी, नाश्ता हो चुका है। और लंच हम बहुत बहुत कम करते हैं क्योंकि इस तरह का जब नाश्ता हो जाता है हमारा चने वगैरह का तो मैं सीधा डिनर ही बनाती हूँ और लंच में मैं ज़्यादातर कुछ नहीं बनाती जब नाश्ता हमारा हैवी हो जाता है। और ध्रुव आज जल्दी नहा लिया तो आज काम भी मेरा बहुत जल्दी फिनिश हो गया। तो अभी मैं फ्री हो जाऊंगी दोपहर 2-3 बजे तक। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। और ध्रुव की तबीयत अब काफ़ी ठीक है और दवाई भी अभी नहीं दे रहे हैं हम इसे, सिर्फ एक टाइम में दवाई दे देती हूँ। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिए। बाय बाय।